हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के 2025 के एग्ज़ाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनको कोई कोर्स चाहिए तो अभी कॉन्सेप्ट की जो है कि ऐप या उसकी वेबसाइट से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स की फीस हम लोगों ने 999 रखी है। तो जिससे कि आप जो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी और आप आसानी से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि उसको पीवाईक्यू की ज़रूरत है तो वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जामिया और एमयू का, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। वहाँ से जुड़ करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है जामिया से रिलेटेड वहाँ पे अपडेट कर दी जाती है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए और तो हमारा एक नंबर 94 वाला, तो वहाँ पर अगर व्हाट्सअप कर देंगे तो वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। हालांकि इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांट के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से इस एग्जाम के जो क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि सी ऑफ 26 एंड 91। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका ओरल हो जाएगा। एससीएफ क्या करता है? सबसे पहले अगर मैं कहूँ इसको पेन फ्री कैसे किया जाए, क्या किया जाए पेन फ्री, आपको कुछ ना करना पड़े, लिखना भी ना पड़े। तो आप जानते हैं क्या होता है एससीएफ? क्या होता है एससीएफ? जो है नंबर को डिवाइड करता है। क्या होता है एससीएफ? एससीएफ जिन भी नंबर का एससीएफ निकालते हैं वो एससीएफ जो होता है उन नंबरों को डिवाइड करता है। यानी जो नंबर्स हैं जैसे 26 और 91 है वो एचसीएफ से डिवाइड होंगे। तो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है? तो बिना पेन चलाए आप आंसर बता देंगे 13। तो 13 से 26 भी डिवाइड हो रहा है और 91 भी 13 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर हो गया। तो क्या करता है एचसीएफ? नंबरों को डिवाइड करता है। क्योंकि 26, क्योंकि 15 भी 26 91 को किसी को नहीं डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो 15 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, 19 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, 11 से नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो डायरेक्ट मैं आंसर कर दूंगा 13, क्योंकि 13 क्या करेगा? दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ की ये प्रॉपर्टी है ना। अगर आप सॉल्व करते कैसे करते? आप सॉल्व पहले तो ओरली हो गया कि 26 91 को 13 डिवाइड करा, बाकी लोग डिवाइड नहीं करना, इसलिए मेरा आंसर हो गया। अगर आप सॉल्व भी करते तो क्या करते भाई? 26 का मतलब क्या? अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करते 13 × 2, और 91 का जो फैक्टराइजेशन करते 13 × 7, तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख पा रहे हैं कि 13 ही दोनों में कॉमन है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो 13 कॉमन है। तो 13 मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। हालांकि इसको भी लिखना नहीं है, जो पहला मेथड मैंने यहाँ बताया डिवाइड वाला जो रूल है, जो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, तो वहीं से डायरेक्ट इसका आंसर कर देंगे। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करे the sum of the two integers is -26 and one of them is 14, then other integer is क्या होगा? कुछ नहीं करना है भाई, दोनों का सम -26 आ रहा है, एक 14 है, दूसरा बताना है। इसको भी आप तुरंत ऑप्शन पे जाकर के पेन फ्री करिए, क्योंकि जो कि मैथ्स है वो जिस हिसाब से उसी हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लिखना उखना ना पड़े। देखिए इसको भी आप ओरली कर सकते हैं। जब पहला नंबर 14 है, अब इसमें हम क्या ऐड कर दें? क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा नंबर होगा वो नेगेटिव में होना चाहिए और साथ ही साथ 14 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि 14 में जब जुड़ेगा तो -26 आएगा ना। तो दूसरा नंबर यहां से मालूम ये चला, जो ओवरऑल माइनस आ रहा है, कि दूसरा नंबर अगर पहला पॉजिटिव है, ओवरऑल माइनस आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, इसका मतलब दूसरा नंबर नेगेटिव में होगा। ये ऑप्शन तो चला गया। या तो -12 होगा तो -40 होगा। अब -12 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 14 में जब -12 ऐड करेंगे तो 14 -12 हो जाएगा 2। तो दो तो आंसर लाना -26, ये तो होगा ही नहीं। तो पेन फ्री ये भी हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -40। चूंकि -12, तो चूंकि -40, और जब आप इसमें +14 करेंगे
तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, घट जाता है, और बड़े वाले का साइन लगता है। तो 40 बड़ा है ना, इसका साइन माइनस, तो माइनस लगेगा। तो 40 में से 14 जाएगा तो 26 आएगा, तो यानी -26 मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन पे गए तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि भाई कुछ नहीं करना है, दूसरा नंबर बड़ा होना चाहिए 14 से, नेगेटिव होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो एक ही आंसर है -14, तभी आपका -26 आएगा। तो किसमें भी पेन नहीं चलाना, डायरेक्ट कर देना है। हालांकि कुछ लोग जो दिमाग में अगर सब नहीं चलता तो लिखना होना शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि दूसरा नंबर एक्स है और पहला नंबर दिया 14, x + 14 दोनों मिला करके दिया है, दोनों का सम करेंगे तो -26 है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो -26, ये +14 उधर जाएगा, -14 हो जाएगा, और माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो 26 और 14 ऐड हो जाएगा, तो -40 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आप जाके करके जो मैंने आपको बताया है, ये दूसरा नंबर होगा नेगेटिव में होगा और 14 से बड़ा होगा, तुरंत -40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन एच केस। ऑप्शन से कर लीजिए, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन है, अगर वो 43 को दैट विल डिवाइड, जिसको अगर वो 43 को डिवाइड करे, 91 को डिवाइड करे, है ना, और साथ ही साथ अगर वो कह रहा है कि 183 को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर आए, यानी रिमाइंडर क्या है, सेम आए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि भाई अगर हम सात, क्या 7 ऑप्शन हो सकता है, 7 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 जो है वो 91 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 43 में तो रिमाइंडर बचेगा उसका 1, इसका मतलब 7 तो नहीं होगा, सेम रिमाइंडर तो आएगा, तो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर ही नहीं आएगा। 91 7 से तो एग्जैक्ट डिवाइड, तो रिमाइंडर कहाँ बच रहा है। सेम टू सेम बात 13 भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 13 भी 91 को एग्जैक्ट थे, 13 7 या 91 एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, तो ये भी तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब हम 4 और 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से रही बात, देख पा रहे हैं कि 9 से रही बात, 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 से 91 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ अगर 43 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर कितना होगा, 4 3 ऐड कर लो खाली। 9 से डिवाइड जब किया जाता है तो डिवाइड नहीं किया जाता, उनके डिजिट का सम निकाल लो, वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। देखिए कि 4 3 7 7 रिमाइंडर बचेगा, आप उसे भी डिवाइड करके भी चेक कर लेना 43 को 9 से, तो रिमाइंडर 7 ही आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 7, यहाँ रिमाइंडर 1, एग्जैक्ट रिमाइंडर तो आ नहीं रहा सेम, क्योंकि भाई डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसको भी पेन फ्री कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले 13 7 हो ही नहीं सकता, वो तो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा था 91 को। 9 नहीं कर सकता कि 9 को, क्योंकि 9 जो डिवाइड कर रहा 43 को, तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, सेम तो नहीं आ रहा है। तो 9 भी नहीं हो गया, तो 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका आंसर हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं तो चौथा आंसर ऑप्शन जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो, 43 को 4 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आएगा, 91 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी आपका 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, ये है ना, ठीक है। 8 और 2288, 3 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे आप तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो चार ही आंसर है, जो तीनों को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो हमेशा सेम रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर आएगा 3। तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि चूंकि 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया था, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। खैर एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स का दे रखा 70 kg, या 2 का वेट इतना इतना, व्हाट इज द वेट ऑफ थर्ड पर्सन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 3 लोगों का अगर एवरेज वेट 70 है, 3 फ्रेंड का, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा उन तीनों का, 3 फ्रेंड का जो टोटल वेट कितना हो जाएगा, एफ माने फ्रेंड्स, टी टोटल वेट कितना हो जाएगा, 70 × 3, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन,
210 हो जाएगा, 210। और जिसमें से दो का वेट दे रखा है कितना, दो लोगों का, दो फ्रेंड का वेट कितना है, टोटल वेट देख लिया, 80 और 80, 80 और 60 कितना हो जाएगा मिला के, 140। तो तीन लोगों का वेट 210 है, दो लोगों का 140 है, तो थर्ड पर्सन का वेट निकल नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस कर दो। तो कितना है, 70 kg आ जाएगा। माइनस कर, 210 में से 140 माइनस कर दोगे, 70 kg। यानी 70 kg जो होगा वो थर्ड पर्सन का वेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। थर्ड फ्रेंड का वेट जो आपका कितना हो जाएगा, 70 kg। इसमें भी कुछ नहीं था, तीन लोगों का टोटल 210 है, और दो लोगों का मिला करके 140 है, तो तीसरे का 70 हो जाएगा, ठीक। हालांकि आप इसको ओरली भी कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, आसानी से लग भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अली की सैलरी, कह रहा है कि 50% ज्यादा है बीना से, तो बीना की सैलरी अली से कितना कम है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया जाता है आपको, इसको वन लाइनर का क्वेश्चन है ये, कुछ करना ही नहीं है। 50% ज्यादा, पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे होगा। अली की सैलरी 50% मोर देन, किससे, बीना से। 50% ज्यादा का मतलब क्या होता है, 1/2, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 1/2 ग्रेटर है अली बीना से, बीना कितना कम होगी, तो 1/2 का इंक्रीमेंट कितने के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है, इसी न्यूमरेटर को इसी में ऐड कर दो। तो 1/2 का जो इंक्रीमेंट होता है, वन को ऐड कर दो दो में, तो 1/1 + 2 यानी 1/3 के डिक्रीमेंट के इक्वल हुआ। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताता रहता हूँ कैसे होता है। तो 1/3 का जो है डिक्रीमेंट होगा, यानी 1/3 वो कम होगी। 1/3 का मतलब होता है परसेंटेज में, आप जानते हैं, 33/333%, 33.33%, या 33/1/3%। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हालांकि आप इसको रेशियो से भी समझ सकते हो। रेशियो से क्या भाई, अली है और बीना है। अली की सैलरी बीना से 50% ज्यादा, 50% माने 1/2 ज्यादा है, किस, अली की सैलरी बीना से 50% ज्यादा है। यानी कि अगर बीना की सैलरी अगर 2 यूनिट है, तो अली उससे एक ज्यादा यानी 3 है। यही तो हुआ। आप ऐसे भी सक सकते हो कि अली की सैलरी अगर बीना की 100 है, तो अली की 50% ज्यादा यानी 150 है। तो 150 और 100 का जब रेशियो निकालोगे तब भी 3:2 आएगा। तो वहां से ना डर डर के दिमाग में फ्रैक्शन होना चाहिए, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर बीना की सैलरी 2 यूनिट है, तो अली जो है उससे एक ज्यादा है, तो 2 में एक ऐड करेंगे, यानी अली जो होगा 3 होगा। अब आपसे पूछा है कि बीना अली से कितना कम है। देखो बीना आपका 2 है, अली है 3, तो बीना अली से कितना कम है, 2 3 से कितना कम है, एक कम है। तो बीना अली से एक कम है, किससे, अली से। अली से कंपेरिजन हो रहा है ना, अली की वैल्यू नीचे आएगी। तो 1/3 कम है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज आपको चार्ट पता होना चाहिए। ये 33 1/3%। अगर नहीं पता है तो 1/3 इंटू 100 कर लेना, और 100/3 जब आप निकालोगे तो 33.33 आएगा, जिसे आप 31/3% भी बोलते हो। तो पूरा मैंने रेशियो से भी समझा दिया, बाकी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दीजिए, शुरू से स्टार्ट करिए। देखिए आपको लिखा है ना, आपको बोर्ड मास पढ़े है ना, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए 6 × 4 लिखा हुआ है, तो 6 × 4 कितना होता है, 24। और 24 में से 2 चला जाएगा, 20, कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ 14 है। अब ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आ गया, देखिए 24 - 2 20 आ गया, 20 आया। अब यहाँ पे 14 है, तो 14 में से जाएगा, -20 करोगे तो क्या आएगा, -6। कितना जाएगा, -6। अब यहाँ पे देखिए 20 है, अब 20 यहाँ माइनस, देख लीजिए फिर से, 16, 24 - 2 24 - 2 करेंगे, फिर से देख लीजिए, 6 4 जा 24 - 2 करोगे तो 22 आएगा ना। 6 24 में से 2 करोगे 22 आएगा। फिर से देख लीजिए 22 आएगा। 16 में से 22 जाएगा तो कितना जाएगा, 16 में से 22 जाएगा तो -6 आएगा। और 14 माइनस माइनस 6 करोगे तो प्लस हो जाएगा।
तो ये जाएगा 14 + 6 20, 20 में से 20 गए 0, 40 में से 0 जाएगा, 40 मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यही क्वेश्चन है ना आपका, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप भटक जाएंगे। देखिए 40 है, माइनस है, ये 20 है, हालांकि चलिए कर ही दे रहा हूँ, 40 है, फिर आपका माइनस है, फिर आपका देखिए 16 है, फिर माइनस है, फिर 6 × 4 -2 है, बंद है, ये है, ये है। कुछ मत करिए, देखिए 6 × 4 24 में से 2 गया, कितना जाएगा 22। यहाँ 16 है, 16 में से 22 निकालेंगे, कितना जाएगा, 16 में से 22 गया -6। और यहाँ 14 माइनस, पहले यहाँ माइनस फिर है, तो 14 ये पहले है माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +6। तो 14 + 6 मिलके हो जाएगा 20। यहाँ देखिए 20 ऑलरेडी है, तो ये 20 और माइनस ये जो आया 20, तो 20 में से 20 चला जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए 40 है, तो 40 माइनस इधर आया 0, तो 40 में से 0 जाएगा, 40 आएगा, है ना। तो आप ऐसे समझ जाएंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। 22 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है अतुल ट्रेवल 300 किलोमीटर ऑन 3/5 ऑफ हिज पेट्रोल टैंक। हाउ फार वुड ही ट्रेवल एट द सेम रेट विद फुल टैंक ऑफ पेट्रोल। कह रहा है अगर उसकी जो है, जो भी उसकी जो टैंक है जिसमें पेट्रोल गाड़ी में भरा जाता है, कह रहा हो 3/5, यानी कि अगर 5 लीटर की उसकी टैंक है पेट्रोल भरने वाली उसकी गाड़ी की, तो उसके 3/5 से वो जो जाता है वो 300 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर पूरी टैंक फुल हो, 5 लीटर की टैंक मान ले है उसकी, तो अगर 5 लीटर की पूरी टैंक है, तो अगर 3 लीटर भरी हुई है, तो उस 3 लीटर पेट्रोल से कितना जाता है, 300 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है अगर स्पीड उसकी मान सेम रेट से चल रहा है, तो अगर वो 5 लीटर की पूरी टैंक फुल हो, तो कितना दूरी जाएगा भाई, 3 लीटर की अगर तेल भरा हुआ है टैंक के अंदर, तो 300 किलोमीटर जाता है। तो 1 लीटर से कितना जाएगा, 100 किलोमीटर। तो अगर 5 लीटर पूरी टैंक फुल है, यानी 5 लीटर फुल है, तो उससे कितना जाएगा, 1 लीटर से 100 किलोमीटर जाता है, तो 5 लीटर से कितना जाएगा, 5 लीटर से 500 किलोमीटर। क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो रेट कांस्टेंट है, सेम रेट लिखा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 500 किलोमीटर, यानी इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 30% ऑफ अ नंबर इज 21, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर इज 49। उल्टा कर लो यार, आसान क्वेश्चन है। 30% ऑफ अ नंबर इज 21, यानी कि 21, जब 21 जो है वो नंबर के कितने परसेंट के बराबर है, जो भी नंबर होगा उसका 30% होगा, 30% के बराबर है। तो 49 जो होगा वो नंबर के कितने परसेंट के बराबर होगा, पूछो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ द नंबर इज 49, यानी जो 49 हो नंबर के कितने परसेंट के बराबर, निकल नहीं जाएगा। अगर 21 30% के बराबर हो रहा है, 49 कितने परसेंट के बराबर होगा, निकल नहीं जाएगा आपका। आप यहां से देख पा, अगर कैंसिल करते हैं तो 3 7 जा, 3 10 जा, यानी कि 7 7 = 10%, तो 49 = कितना परसेंट, 7 × 7, 7 गुना हो रहा है, तो 10 का भी 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी 70%। कितना हो जाएगा, 70%। डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, 21 अगर 30% के बराबर, तो 49 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो निकल नहीं जाए, 3 7 जा, 3 10 जा, यानी 7 10% के इक्वल है, 10% के, तो 49 कितने परसेंट के इक्वल होगा। यूनिटरी मेथड, 7 का 7 टाइम्स 49 होता है, तो 10 का भी 7 टाइम्स कर देंगे, 70% हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, तो आप पहले पूरा नंबर लगाइए, फिर देखिए कितना हो रहा है, तो सब करने की जरूरत नहीं है कि 30% ऑफ नंबर 20, 100% ऑफ नंबर कितना होगा निकालने के बाद, फिर कि उसका अगर x% 49 है, तो देखिए x की वैल्यू क्या है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 अगर 30% के बराबर, तो 49 कितने परसेंट के बराबर होगा। क्योंकि जो छोटा सा छोटा मेथड होता है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ये कह रहा 32.05% ऑफ 215.9.99 कितने के बराबर। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ अप्रोक्सीमेशन का यूज होता है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, 32.05% को आप ये मान के चलिए कि कितने, 0.05 को छोड़ दो,
मान लो कि 32% है। किसका? 32% ऑफ ये 259.99 को ले लो 260, है ना, अप्रोक्स में राउंड अप वाले निकालो। तो अब इसी को निकालना है यार कि 32% ऑफ 260 कितना होगा, निकलना ही जाएगा। अब मान लेते सॉल्व करने की जरूरत कैसे लगाओगे? 32% ऑफ 250 निकाल, 260 को 250 दिमाग में रखो। तो 32% ऑफ 250 कितना होता है जरा बताइए। ऐसे लिख लो दिमाग में ना, दिमाग में ऐसे रखो। उल्टा परसेंटेज उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि 32 यहाँ पे तो यहीं पे रहेगा। आप परसेंटेज को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा कर सकते हो। देखिए दो चीज, बहुत बहुत तरीका है, बहुत तरीका। जैसे कि 32% है तो आप 30% निकालो 260 का। 260 का जब 30% निकालोगे 78 आ जाएगा। क्या करो आप, 32% निकालना 260 का ना, आप 30% निकालो। तो 260 का 30% कितना होगा? 260 का 30% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 30/100 यदि करोगे तो आप देखिए ये जो सब कैंसिल हो जाएगा, 3/10 यानी 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78। प्लस कर लो, 2% निकालना है किसका? 260, 260 का। तो 260 का अगर 2% निकालोगे तो लगभग 5.2 आएगा। देख, 26 दूना 52, तो कितना है? 5.2 आएगा। तो अगर आप ऐड करोगे 83.2 के करीब में आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर क्या लगा के आओगे? अप्रोक्सीमेशन में आंसर जो लगा के आओगे आप, 83%। तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। एक बार 30% निकाल लो, 78 आ जाएगा। 260 का 2% निकालेंगे, 5.2 यानी 83.2% आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आसानी से इसको भी कर ले जाएंगे आप लोग। तो अप्रोक्सीमेशन कर लेना, 259.99 को 260 ले लेना। ये वाला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 4 की पावर 3 ऊपर है, फिर इंटू 5 की पावर 4 है, डिवाइड किया है 4 की पावर 5 से। आप जानते हैं जबकि 4 की पावर 3 जब नीचे आएगा 4 की पावर 5 में तो माइनस हो जाएगा। 4 3 ऊपर है, 3 4 इंटू 4, 3 4 ऊपर है, और 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार मल्टीप्लाई इधर नीचे करेंगे तो 3 4 ऊपर से नीचे के 3 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 5 की पावर 4 का मतलब क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, कितना है? 625 आएगा। और नीचे देखिए 3 पावर था अरे भाई ऐसे लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, नीचे 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, सब दिमाग में रहना चाहिए। ये पूरा 3 4 3 4 कैंसिल हो जाए, सिर्फ 4 बचेगा। 4 की पावर 2 है ना, 2 बचेगा। तो नीचे कितना बचेगा? 16। 3 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, 4 की पावर 2 बचेगी यानी 16 बचेगा। 3 4 यहाँ नीचे 5 5 4 था तो 3 तो कैंसिल बचा, 2 4 बचेगा 16। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे आप। कुछ करना नहीं है, बस खाली 2 डिजिट पे फोकस करिए, आप लास्ट तक जाइएगा मत, खाली 2 डिजिट पे फोकस करिए, सबका अलग अलग है। 16 3 जा, आप जानते हैं कि 4 करेंगे 64 हो जाएगा। 16 3 जा 48। आप देख पा रहे हैं कि 48 में 62 जाएंगे तो 50, 14 आएगा। 145 जाएगा, 16 9 जा होता है 144, यानी 39 पॉइंट समथिंग आएगा। और 39 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है ऑप्शन ए। अब ये नहीं बैठ करके हम पॉइंट लेकर के सब निकालते चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बस 39 देख करके आंसर कर देना है, आगे आपको आगे डिवाइड करके नहीं जाना है। ठीक है। ये 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे 4 बार तो 625 आएगा। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आपको आता तो आप कर ले जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू द डॉटर। देखिए प्रेजेंट में मदर और डॉटर का जो रेशियो दे रखा है, इन्हें दे रखा है 7:2। और कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद कह रहा है रेशियो 9:4 हो गया। आप जानते हैं कि रेशियो चेंज, डिफरेंस चेंज नहीं होता एज में। यहाँ पे 7 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। यहाँ 9 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ भी 5 आ रहा है, डिफरेंस तो सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ गया तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें डिफरेंस इक्वल भी नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ मत करिए। 7 से 9 देख करने कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? 7 से 9 हो गया, यानी 2 साल बढ़ गया। यानी एज में, यूनिट में डिफरेंस, यूनिट में जो इंक्रीमेंट है 2 यूनिट का। और कितने साल में हुआ है? 10 साल में। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू जो है
वो कितने साल के बराबर है? 10 साल के बराबर। तो आपसे पूछ निकल नहीं जाएगा, 2 यूनिट के लिए 10 साल है तो 1 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स है तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर निकालनी है, तो प्रेजेंट ऑफ मदर क्या है? आप देख पा रहे हैं 7 दे रखा है। 7 यूनिट तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, अगर एक की 5 तो 7 की 35। आप देखिए, ये तो आपने सॉल्व किया, क्या कहिए, आपने सॉल्व कर लिया, आपने डायरेक्ट निकाल लिया कि भाई सात दोनों 2 यूनिट की वैल्यू है 10 साल, क्योंकि 10 साल बाद 9 यूनिट हुआ था। तो 2 यूनिट बराबर 10 साल के, 1 यूनिट बराबर 5 ईयर्स के, 7 यूनिट बराबर 5 × 7 35 साल। पेन फ्री कैसे करेंगे इसको? पेन फ्री कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, प्रेजेंट में जो रेशियो है मदर और डॉटर का, वो क्या दे रखा है? 7:2। ना 7:2 प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में मदर की एज पूछा था, तो जो मदर की एज होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, क्या होगी? 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल का मतलब कि ऐसा आंसर जो 7 से डिवाइड होगा वही मदर की एज हो जाएगी। तो 7 से ना तो ये डिवाइड है, ना तो ये डिवाइड, ना तो ये, मेरा आंसर हो गया। तो 7 का मल्टीपल देख करके आंसर कर देंगे, तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की। आप डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देख करके आंसर कर देंगे। अगर दो ऑप्शन होता, 7 से कैंसिल होता, तो फिर ये वाली चीज हम लोग करते हैं ना। इस तरह मैंने सॉल्व किया, अभी तुरंत 10-15 सेकंड में हो ही जाएगा। द नंबर ऑफ करेक्ट इन द रेशियो 7:9। क्या दे रखा? दो नंबर जिनका रेशियो दे रखा 7:9। आपसे पूछा लार्जेस्ट नंबर, उनका सम, लार्जेस्ट नंबर जो होगा सबसे पहली बात 9 यूनिट होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 के मल्टीपल को देख करके आप देखेंगे ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। या तो ये आंसर होगा या तो ये, क्योंकि दोनों 9 से कैंसिल हो रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है? सम ऑफ नंबर 112। सम ऑफ, अगर नंबर यहां से देखा जाए तो 9 + 7 कितना माना? 16 यूनिट। और 16 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 112। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। 112 को 16 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। तो 16 यूनिट की वैल्यू 112 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो आप तो लार्जर नंबर 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 7 करेंगे 63। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 63। दो ऑप्शन पहले वैसे ही कैंसिल कर दिया था 9 के मल्टीपल को देख करके, फिर मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। 28 क्या कह रहा है? 1200 कह रहा है कि लोन लिया है 3 साल के लिए, 5% रेट है SI। तो SI कितना मिलेगा जरा बताइए? 5% के रेट से 3 साल का जो SI बनता है, 5 × 3 कर लीजिए, 15%। ये आपको SI मिलेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट जो हो जाएगा 115%। 15 अगर 100 है तो 15% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो अमाउंट कितना होगा? ये 115%। अमाउंट ही आपसे पूछा कि अमाउंट कितना होगा। अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट निकाल लीजिए। कितना आपका पूरा, आपका प्रिंसिपल कितना देगा? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये का 115% निकल नहीं जाएगा आपका। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 का 115 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, 15 × 12 करेंगे 180, यानी 1380 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 115 का 12 गुना कितना होगा? अब 115 का 12 गुना, देखिए मैं ऐसे करता हूँ, इस तरह से दिमाग में करता हूँ। 12 का 100 में किया, 1200 आया। और 15 × 12 आप जानते हैं 180 होता है। तो 1200 में 180 ऐड करेंगे 180, 13,1380 आ जाएगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, इसमें भी टाइम नहीं लेना आपको, है ना। 29 क्या कह रहा है? देखिए 29 में तो एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया ये। ओरली कर सकते हो। 7 में 5 ऐड हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 में फिर 7 ऐड हो रहा है, 5, यानी 5 फिर 7, यानी अब की बार 9 ऐड होगा। 19 में 9 ऐड कर लो, 5 2 7 2 9। तो 19 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सीरीज हमारी? 28। अब अगर देखिए 28 आई, अब 28 अगर यहाँ पे आएगा, इसमें अगर आप 11 ऐड करोगे, देखिए 39 आ रहा है ना। तो कैसे कैसे ना, 5 7 9 इस तरह से, 5 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 9, फिर 11, इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे, सीरीज आपकी बनती चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर।
इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 30 ये कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ द, कह रहा कि आरती एंड हर थ्री फ्रेंड्स इज 55 kg। कह रहा आरती का जो वेट है वो 4 kg ज्यादा है उनके एवरेज वेट ऑफ थ्री फ्रेंड्स से। तो व्हाट इज द आरती वेट? देखिए हम मान लेते हैं, क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं कि जो उनके थ्री फ्रेंड्स हैं, जो थ्री फ्रेंड्स हैं उनका हम मान लेते हैं कि एवरेज वेट जो है वो मान लेते हैं कि एक्स है। कितना है एवरेज वेट? एक्स है। और एवरेज वेट ऑफ आरती एंड थ्री फ्रेंड्स एंड हर थ्री फ्रेंड्स इज 55 kg। अब हम कह रहे हैं कि देखिए, अब इतना मान लेते हैं, अच्छा, तो एवरेज ऑफ थ्री फ्रेंड कर इनका इतना आ जाएगा। तो टोटल वेट कितना बनेगा यहाँ से अगर देखा जाए तो? एवरेज ऑफ थ्री फ्रेंड्स, अगर अगर एवरेज वेट एक्स है तो टोटल वेट कितना बनेगा यहाँ से? 3x। ये तो उनका हो गया। आरती का वेट कितना हो जाएगा? आरती जो है इनसे जो जो भी इनका एवरेज वेट है उससे 4 kg ज्यादा है। तो आरती का वेट तो x+4 हो गया। तो आरती का वेट तो इतना x+4 है। तीनों फ्रेंड का टोटल वेट कितना मिल रहा है? 3x मिल रहा है। और एवरेज वेट ऑफ आरती और तीनों फ्रेंड मिला करके जो एवरेज वेट 55 आ रहा है, तो टोटल वेट चारों लोगों का कितना दे रखा है? चारों लोगों का जो टोटल वेट है, 3x तो ये, और x+4 ये, कुल मिला के 55 का 4 गुना करेंगे 220 आएगा। चार लोगों का एवरेज वेट 55 है, चार पाँच चारों का टोटल ले जाएंगे 220। सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे, 220 में से चार निकल जाए 216 आएगा यहाँ पे। और 3x और x मिलके 4x, 4x की वैल्यू अगर 216 है, यहाँ से x निकल नहीं जाएगा? 54 kg। कितना हो जाएगा? 54 kg आ जाएगा। क्या 54 kg उनका एवरेज वेट आ गया? किसका? तीनों फ्रेंड का। तो जरा बताइए आरती का वेट कितना है? आरती 4 kg ज्यादा है उनके एवरेज से, तो आरती का जो वेट होगा वो 54 में 4 ऐड कर लो, x+4 है ना, तो 58 kg। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने सिंपल थोड़ा डिटेल बता दिया आपको, भी शॉर्ट में नहीं बताया हूँ कि जैसे कि आप लगा सकते हो, उसमें बहुत बड़ा काम नहीं था। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हो गया, यही टोटल क्वेश्चन आपके पास था। तो आई थिंक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के आते हैं तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बेसिक क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं, रेशियो का बेसिक अगर आपका तैयार है, SI का बेसिक, प्रॉब्लम है का बिल्कुल बेसिक, साथ के मल्टीपल से आ रहा, थोड़ा सा आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा था, डिवाइड करना था, है ना, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम वन लाइनर ऑनलाइन टाइप का क्वेश्चन है। देख लीजिए आप, हो जाएगा आसानी से। हैं? चलिए। ठीक है फिर। तो इसी तरह के क्वेश्चन की आप लोग अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी टाइप क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जो यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।